उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। विनिर्माण को स्पष्ट करने में, उद्योगों के प्रकार पर चर्चा करने में, लौह और इस्पात उद्योगों का वर्णन करने में, सूती कपड़ा उद्योग की व्याख्या करने में, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग को परिभाषित करने में। द्वितीयक क्रियाएं। वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा प्रकृति संसाधनों से प्राप्त कच्चे माल का रूप बदलकर तैयार वस्तु बनाया जाता है, उसे द्वितीयक क्रियाएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए, प्रसाधन उद्योग प्रकृति से निकाले गए अवयवों या घटकों का उपयोग करता है। प्रसंस्करण के लिए वे विभिन्न सामग्रियों के साथ रासायनिक रूप से मिश्रित होते हैं, जिससे शैम्पू, क्रीम, लिपस्टिक, लोशन जैसे अन्य उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद ये मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनों एवं औजार बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैं। विनिर्माण। विनिर्माण कच्चे माल, घटकों या भागों को तैयार माल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जो ग्राहक की अपेक्षाओं या विनिर्देशों को पूरा करती है। विनिर्माण आमतौर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन में श्रम विभाजन के साथ साथ एक मानव मशीन रूपरचना को नियोजित करता है। बड़े पैमाने पर होने वाले आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकीय नवाचार, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण आधुनिक निर्माण की विशेषताएं हैं। एक जटिल मशीनी यंत्र, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन, अधिक पूंजी, बड़े संगठन, प्रशासकीय नौकरशाही। असमान भौगोलिक वितरण। उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां उत्पादन लागत कम आए। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्न हैं। बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, सरकारी नीति, समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता या उद्योगों के मध्य संबंध। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण 2। आकार के आधार पर उद्योगों को 3 प्रकारों में बांटा गया है: कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग एवं बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग। घरेलू उद्योग को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। कुटीर उद्योगों को उन उद्योगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका स्वामित्व और चालन व्यक्तियों अथवा श्रमिकों की कम संख्या द्वारा होता है। छोटे पैमाने के उद्योग। वे उद्योग जो ना तो बड़े हैं और न ही बहुत कम मजदूरों का उपयोग करते हैं, उन्हें छोटे पैमाने के उद्योग कहा जाता है। ब्राजील, चीन, भारत एवं इंडोनेशिया जैसे देशों में
इस प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाते हैं। इन उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, साधारण ऊर्जा चालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है, अर्ध कुशल श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है, विपणन स्थानीय स्तर पर किया जाता है। बड़े पैमाने के उद्योग वे उद्योग जो बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों का उपयोग करते हैं, उन्हें बड़े पैमाने के उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूती अथवा जूट वस्त्र उद्योग, इन उद्योगों की आवश्यकताएं हैं। विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, विशाल बाजार, शक्ति के साधन एवं अधिक पूंजी, कुशल श्रमिक और विकसित प्रौद्योगिकी, क्रमिक संयोजन उत्पादन। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके वृहत पैमाने पर किए जाने वाले विनिर्माण के आधार पर दो बड़े समूहों में बांटा जा सकता है। पारंपरिक वृहत औद्योगिक प्रदेश, इस समूह में कुछ विकसित देशों को सम्मिलित किया जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहत औद्योगिक प्रदेश, इस समूह में विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्र सम्मिलित हैं। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण 2। आगत या कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग जिनमें कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है, उसे कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूती तथा जूट वस्त्र उद्योग, शक्कर एवं तेल उद्योग। खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग जिनमें खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लौह, इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट आदि उद्योगों को खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। रसायन आधारित उद्योग वे उद्योग जिनमें रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे गंधक, पोटाश, नमक, खनिज तेल आदि को रसायन आधारित उद्योग कहा जाता है। वनों पर आधारित उद्योग वे उद्योग जो वनों से कच्चे माल की प्राप्ति करते हैं, जैसे लकड़ी, लेटेक्स आदि को वनों पर आधारित उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए पेपर कार्ड बोर्ड, लाख, रेसिन, चर्म शोधन, पत्तेदार बर्तन और टोकरी उद्योग। पशु आधारित उद्योग वे उद्योग जिनमें कच्चे माल की प्राप्ति पशुओं से होती है, उसे पशु आधारित उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए चमड़ा, हड्डियां, सींग, जूते, डेयरी आदि। स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। निजी क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जिनका स्वामित्व व्यक्तियों अथवा निजी संगठनों के पास होता है, उन्हें निजी क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिनमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन इत्यादि का कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं। परंपरागत औद्योगिक प्रदेशों में निर्माण उद्योगों में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है एवं सेवाएं अपर्याप्त होती हैं और वातावरण अनाकर्षक होता है, जिसमें गंदगी के ढेर एवं
प्रदूषण होता है। बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास आदि विश्वव्यापी मांग कम होने से कारखाने बंद होने के कारण होता है। लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ये आधारभूत इसलिए है क्योंकि ये अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनके लिए कच्चा माल प्रदान करता है। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इनके उत्पाद भी भारी होते हैं। लोहा निकालने के लिए लौह अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ प्रगलित किया जाता है। पिघला हुआ लौह बाहर निकलकर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैंगनीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। आमतौर पर इस्पात उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थित होते हैं, जहां लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज एवं चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो, या ये ऐसे स्थान पर भी अवस्थित हो सकते हैं जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके, जैसे पत्तन के समीप। भारत में इस्पात कारखाने मुख्यतः जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई एवं विशाखापत्तनम में हैं। सूती कपड़ा उद्योग। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत सूत की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है और इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं ये अर्ध कुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। बिजली करघों से कपड़ा बनाने में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु इनमें अच्छे प्रकार के कपड़े का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं मिस्र में किया जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। निर्माण क्रियाओं की नवीनतम पीढ़ी को उच्च प्रौद्योगिकी पीढ़ी कहा जाता है। इसमें शामिल हैं शोध एवं विकास, उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण, व्यावसायिक श्रमिक, विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक, असेंबली लाइन में रोबोटिक्स का प्रयोग, कंप्यूटर आधारित डिजाइन यानी कैड तथा विनिर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन पर इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, नए रासायनिक का निरंतर विकास और सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन वैली एवं सिएटल के समीप सिलिकॉन फॉरेस्ट। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। गतिविधियां जिनके द्वारा प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे तैयार वस्तु बनाया जाता है, उसे द्वितीयक क्रियाएं कहा जाता है। विनिर्माण कच्चे माल, घटकों या भागों को तैयार माल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जो ग्राहक की अपेक्षाओं या विनिर्देशों को पूरा करती है। विनिर्माण आमतौर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन में श्रम विभाजन के साथ साथ एक मानव मशीन रूप रचना को नियोजित करता है। परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं, जिनमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग,
भारी इंजीनियरिंग, रासायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन इत्यादि का कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं। परंपरागत औद्योगिक प्रदेशों में निर्माण उद्योगों में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है एवं सेवाएं अपर्याप्त होती हैं और वातावरण अनाकर्षक होता है, जिसमें गंदगी के ढेर व प्रदूषण होता है। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ये आधारभूत इसलिए है क्योंकि ये अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको कच्चा माल प्रदान करता है। लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इनके उत्पाद भी भारी होते हैं। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत सूत की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है और इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं ये अर्ध कुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। बिजली करघों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और इनमें अच्छे प्रकार के कपड़े का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है।